नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। थावे मां भवानी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ई ग्राम कचहरी की नई व्यवस्था जिले में हो सकती है शुरू। भोरे और पंचदेवरी सह अंचल कार्यालय का बनेगा नया भवन। देशी कट्टा के साथ विधि विरुद्ध बालक सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। और पॉक्सो एक्ट तथा दहेज हत्या सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से की गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग जगह जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाए। दही चिवड़ा और लाई इत्यादि का पान किया। इसके अलावा पारंपरिक तरीके से भी लोग सुबह सुबह कई जलाशयों पर नहाते हुए दिखाई दिए। इसमें सर्वाधिक भीड़ इटवा पुल पर देखी गई, जहां दाहा नदी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इटवा पुल के पास स्नान के उपरांत लोग वहां इटवा धाम और लछवार माता के मंदिर में तथा जीन बाबा की पूजा अर्चना करते हुए भारी संख्या में देखे गए। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। इसके बाद थावे मां भवानी के दरबार में आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई थी। मकर संक्रांति के शुभ पुण्य मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता को खिचड़ी महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया, जिसके बाद वहां श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। इस दौरान गोपालगंज के माननीय न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा भी दुर्गा मंदिर में पहुंचे, जहां महाभोग का प्रसाद लगाने के बाद एडीजे ने मंदिर के तमाम व्यवस्थापकों के साथ मिलकर श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे ने कहा कि मकर संक्रांति पर माता को चढ़ाए गए खिचड़ी महाप्रसाद से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सुख समृद्धि के साथ मां की कृपा पूरे वर्ष भक्तों पर बनी रहती है। बंदरों का भोज भी आयोजित किया गया था, जिसमें खिचड़ी महाभोग के बाद बंदरों का भोज आकर्षण का केंद्र बना रहा। बंदरों को पूड़ी और हलवा खिलाए गए। महाप्रसाद के दौरान थानाध्यक्ष तथा स्थानीय टीओपी प्रभारी और मंदिर के तमाम व्यवस्थापक और पूजा समिति के लोग भी मौजूद रहे। अब जिले में लोग ग्राम कचहरी से जुड़कर अपने मुकदमे का अपडेट घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शीघ्र ही जिले की सभी ग्राम कचहरियों में ई ग्राम कचहरी व्यवस्था लागू की जा रही है। बताया जा रहा है कि न्यायिक क्षेत्र के अधीन विभिन्न कोर्ट को ऑनलाइन व्यवस्था से पहले ही जोड़ा जा चुका है। इसी तर्ज पर अब ग्राम कचहरी को भी ऑनलाइन सिस्टम के अधीन लाया जा रहा है। ग्राम कचहरियों में दायर दीवानी और फौजदारी मामलों के आधुनिकीकरण के लिए ई ग्राम कचहरी सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम होगा। इसमें सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाएंगी। इसका अपडेट हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। जिले के 2 प्रखंडों सह अंचल कार्यालय में अब अपना भवन पदाधिकारियों को मिल सकेगा। साथ ही अन्य 8 प्रखंड और अंचल कार्यालयों के जीर्ण शीर्ण भवनों का भी जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि भोरे और पंचदेवरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए अपना नया आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण होगा। इस पर प्रति प्रखंड कार्यालय 30,74,17,000 रुपए यानी 2 प्रखंड भवन पर लगभग 62 करोड़ से अधिक रुपयों का खर्च होगा। इन दोनों प्रखंड के कार्यालय भवन में एक ही छत के नीचे बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, बीएओ और मनरेगा पीओ तथा एमओ और बीओ सहित प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों का अपना अलग अलग कक्ष भी होगा। इसके साथ ही उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भी अलग से कमरा बनाया जाएगा। माझागढ़ थाना की पुलिस ने जाफर टोला पुल के पास छापेमारी करते हुए एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक विधि विरुद्ध बालक सहित 2 को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर जाफर टोला पुल के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। गिरफ्तार आरोपी सिवान बढ़हरिया का निरखी छपरा गांव निवासी एक विधि विरुद्ध बालक सैफ अंसारी है और इसी थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह गांव का खालिद राजा भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में आज बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कटिया थाना में पुलिस ने एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नाजिर अंसारी है, जो बनकटा थाना कटिया के अली राजा अंसारी का पुत्र है। इस पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इधर माधोपुर थाना में एक दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी सूरज बांसफोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह माधोपुर का रहने वाला लखन बांसफोर का पुत्र है और इस पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज था तथा यह फरार चल रहा था। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर 3 अलग अलग शराब कांडों में शराब माफिया संदीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कररिया ठकुराई का निवासी है और यह फुलवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस आरोपी पर मीरगंज और फुलवरिया में पहले से भी कई मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस इसको ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर विजयपुर प्रखंड के पटखौली गांव में समाज सेवी धनंजय ओझा के सौजन्य से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसमें मझवलिया, हरदिया, मुशहरी पंचायत के 236 बुजुर्ग महिला और पुरुष जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। थावे मीरगंज मुख्य पथ पर थावे थाना के सामने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वाहनों का जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 19 वाहनों से 20,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वाहन जांच के दौरान अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। थावे प्रखंड परिसर में असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। जिला नियोजन अधिकारी ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय की तरफ से 29 जनवरी को एक दिवसीय जॉब कैंप मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई निजी कंपनियां आ रही हैं। जॉब कैंप का आयोजन जिला नियोजनालय कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। बिजली विभाग ने थावे क्षेत्र में छापेमारी करते हुए बिजली चोरी के मामले में आधा दर्जन उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई अमेठी कला, बंगरा और पिठौरी गांव में हुई। इसको लेकर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए 109 लीटर शराब को पकड़ा और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी पंकज सिंह और सुधीर कुमार दिल्ली के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसके अलावा गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा में भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापेमारी की, जहां 96 बोतल शराब के साथ सुरेश यादव को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा गाँव का रहने वाला है। इस पर भी पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास स्टेट हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में रामाशंकर सिंह, कांति सिंह और हर्ष रंजन का नाम शामिल है। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर माझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने भैंसही बीन टोली दियारा में छापेमारी की, जहां अवैध शराब बनाने वालों की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसको लेकर पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध अर्धनिर्मित शराब मिली है और शराब बनाने का बहुत सारा उपकरण मिला है, जिसे पुलिस ने नष्ट किया है। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। आज सदर प्रखंड के बसडीला बाजार में मां भगवती सेवा संस्थान के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। पूरे दिन समिति की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। इसमें ग्रामीणों की मुख्य भूमिका रहती है। बताया जा रहा है कि इसमें सुरेन शाह, बीरमणि मिश्रा, पुरुषोत्तम सिंह, अंशु मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा, तारकेश्वर प्रसाद, राघव जी, ब्रजेश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और पंकज मिश्रा तथा मजिस्टर शाह और विकास कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। थावे मां भवानी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ई ग्राम कचहरी की नई व्यवस्था जिले में हो सकती है शुरू।
भोरे और पंचदेवरी सह अंचल कार्यालय का बनेगा नया भवन। देशी कट्टा के साथ विधि विरुद्ध बालक सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। और पॉक्सो एक्ट तथा दहेज हत्या सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से की गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।